हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीयू टिक्स बाई नितिन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इस वीडियो में निमोनिया कि निमोनिया क्या होता है और कैसे होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो है नॉर्मल एल्वेलाई है और यहाँ पर निमोनिया से ग्रस्त एल्वेलाई हैं। नॉर्मल जो एल्वेलाई हैं उनमें गैसेज का एक्सचेंज प्रॉपरली होता है। एल्वेलाई का काम क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर होती हैं ये, इसके अंदर ही गैसेज का एक्सचेंज होता है एल्वेलाइज के सरफेस पे। लेकिन होता क्या है, जब एल्वेलाई की इस वॉल पे, इस लेयर पे म्यूकस और डेड डब्ल्यूबीसी जम जाती हैं तो इनका जो पाथवे है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया घट जाता है एल्वेलाई का और गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जब गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम निमोनिया कहते हैं। तो निमोनिया के बारे में जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इट इज़ ए लंग डिसीज, ये लंग डिसीज है विद इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 days, कि अगर ये किसी को डिसीज होती है तो करीब 1 से 3 दिन तक ये नॉर्मली निमोनिया रहता है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली इन चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर निमोनिया की शिकायत देखी जाती है। कारण क्या है निमोनिया होने का? एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस विद डेड डब्ल्यूबीसी इन एल्वेलाई, कि जो म्यूकस है, जो फ्लूइड है और डेड डब्ल्यूबीसी जब ये एल्वेलाई में फिल हो जाती हैं, भर जाती हैं, तो उसकी वजह से एल्वेलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है और गैसेज का एक्सचेंज कम हो पाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। और साथ ही साथ निमोनिया के और सिम्टम क्या हैं, जैसे कि कफ, खांसी होती है, बहुत तेज और लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक खांसी होती है। फैटिग, इंसान को थकान महसूस होगी मोस्ट टाइम तक। और क्या है, मसल एक, जो मसल्स हैं उनमें एक ऐंठन, जकड़न और दर्द जो है महसूस होता है। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से क्या है, सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है। ये जो है निमोनिया, अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोब्स की, तो ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के द्वारा होता है या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। तो निमोनिया क्या है, एक लंग्स डिसीज है जिसमें जो एल्वेलाई हैं वो क्या होती हैं, वो अफेक्ट होती हैं। एल्वेलाई अफेक्ट होती हैं तो उसकी वजह से गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो पाता और इस बीमारी को हम निमोनिया कहते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अस्थमा। ये अस्थमा क्या है? अस्थमा भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारे आपको यहाँ पर दिख रहा है, नॉर्मल जो ब्रोंकियाई है, जो श्वास नली, जो ट्रेकिया, जो लेफ्ट ब्रोंकिया और राइट ब्रोंकिया में जब ओपन होती है, तो जो ब्रोंकियाई हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं उनका अगर हम बात करें, नॉर्मली जो है सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से सांस जो है अंदर आता है, ऑक्सीजन अंदर आती है। लेकिन जब अस्थमा बीमारी होती है तो उसकी वजह से, जैसे कि आपको यहाँ पे जूम होकर दिख रहा है कि जो एल्वेलाई से में कनेक्ट हो रही हैं जो ब्रोंक्यूल्स, उन ब्रोंक्यूल्स का और ब्रोंकाइज का जो पाथवे है, जो सरफेस एरिया है, काफ़ी कम हो जाता है। जब सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसका कारण क्या है अस्थमा होने का? अस्थमा होने का सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से, स्मोक करने की वजह से जो उसमें जो धुआं होता है उसका टार जब लंग्स में जाके जमा होता है तो जो ब्रोंक्यूल्स, जो नलियां हैं, उनका जो पाथवे है, वो सरफेस जो एरिया है कम हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। और क्या कारण हो सकता है? पॉल्यूशन, कि आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आप सांस के साथ आपकी बॉडी में बहुत सारी गंदगी जा रही है, जो आपके ब्रोंक्यूल्स में, श्वास नली में जमा हो जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको जल्दी सांस लेना पड़ता है। फैटी फूड और हाउस होल्ड केमिकल, जब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खाता है जिसमें फैट ज़्यादा हो, ऑयल ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, तो उसकी वजह से भी जो है अस्थमा होता है। डस्ट और पोलन या फिर पेट्स, जानवर जो पालते हैं, पालतू जो पशु हम घर में रखते हैं, उनमें से कई बार क्या होता है
बहुत सी गंदगी जो है उनके बॉडी पे जो माइक्रोब्स हैं वो बॉडी में चले जाते हैं, या फिर डस्ट है और जो पोलन है, अगर मैं बात करते हैं पोलन की, फूल वगैरह फ्लावर जब में से जो पोलन ग्रेन अगर नाक में चले जाएं तो सांस के द्वारा वो भी एल्वलाई में जाते हैं, ब्रोंकियोल्स में जाते हैं, जिनकी वजह से अफेक्ट होता है। सिम्टम क्या है सर इसके? सिम्टम है कि लेबर्ड ब्रीथिंग, जो सांस है, सांस लेने में कठिनाई होगी, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि सांस जो ऑक्सीजन है पर्याप्त मात्रा में बॉडी में आ नहीं रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है। फ्रीक्वेंट कफिंग, लगातार जो है काफ़ी देर तक खांसी आएगी, चेस्ट पेन होगा, और सेकेंड में भी क्या है, एलर्जी होगी, सीने में दर्द होगा। और सबसे बड़ा एक और कारण होगा, जिसको ये अस्थमा है उसको स्लीपिंग सिकनेस होगा, उसको जो है नींद जो है पूरी तरह से नहीं आएगी, उसको ये सिम्टम जो है स्लीपिंग सिकनेस का सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा और अस्थमा दोनों ही ये क्या हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज हैं, और लगभग दोनों में जो है समानता एक जैसी है। एम्फाइसेमा भी इसका कारण क्या है? इसके कारण है सिगरेट। मोस्टली ये जो है सिगरेट से होती है, क्योंकि इट डैमेज एल्वेओलर वाल एंड डिक्रीज सरफेस एरिया। जब सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या फिर पॉल्यूशन वाली जगह पर रहते हैं, तो उसकी वजह से जब वो हमारे सांस के साथ, हमारे ब्रीथिंग के साथ बॉडी में अंदर जाता है, तो एल्वेओलाई की जो वाल हैं वो डैमेज होती हैं, वहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज घट जाता है, और उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसका मोस्ट कॉमन इफेक्ट किससे होता है? सिगरेट से। कारण क्या है इसमें? जो सिम्टम हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ब्लूइश फिंगर एंड लिप्स, जो फिंगर हैं और लिप्स हैं वो नीले पड़ने लग जाते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में कठिनाई होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी छोटी सांसें होंगी, हम लंबी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि एल्वेओलाई जो है डैमेज हो चुकी हैं अंदर से। परसिस्टेंट कफ और खांसी आएगी, और चेस्ट पेन, जिस वजह से क्या है, सीने में दर्द होगा। तो ये भी क्या है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, जिसका कारण क्या है, स्मोकिंग है। तो जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं वो ध्यान दें कि स्मोकिंग करने से हमारे हेल्थ पे कितना ज़्यादा बुरा नुकसान या असर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है क्वाशिरकर। ये क्वाशिरकर क्या है? क्वाशिरकर बेसिकली क्या है, इट इज़ एनर्जी प्रोटीन मल न्यूट्रिशन। जब बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उसको जो है उसकी डाइट में प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो उस प्रोटीन की कमी की वजह से उसमें जो बीमारी होती है उसको क्वाशिरकर कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बच्चा दिख रहा है, जिसकी बॉडी पे कहीं भी बिल्कुल भी जो मसल है, मसल मास नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके जो है बेली फैट है। इसके आपको यहाँ से जो है रिब्स दिख रही हैं, और हाथ पे देखो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इसके मसल मास नहीं है, सिर्फ इसका क्या है, एक स्टोमक जो है, जो पेट जो है, इसका बेली फैट है वहाँ पे। तो इस बीमारी में होता क्या है, जो 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको ये बीमारी होती है क्वाशिरकर, एयर प्रोटीन की कमी की वजह से। और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? अर्ली स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, कि जो माँ है अगर बच्चे को पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही मिल्क जो है देना बंद कर दे, या फिर अपना दूध पिलाना बंद कर दे। जब इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ जो है आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए। दूसरा कारण क्या हो सकता है? लेट सप्लाई ऑफ सप्लीमेंट फूड, कि जो एनर्जी वाले जो फूड हैं वो बच्चे को काफ़ी लेट दिए जाएं, 2-3 साल बाद दिए जाएं, कि भाई ये बच्चों को नुकसान करेंगे, हमें ये नहीं देना। तो बहुत बार ऐसे पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसकी बॉडी को न्यूट्रिएंट की सप्लाई लेट मिल पाती है। और क्या हो सकता है? कंटामिनेटेड फूड, कि जो फूड है वो क्या हो, माइक्रोब से युक्त हो, हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जो हैं, प्रोटोजोन्स जो हैं उस फूड में एंटर कर चुके हैं। अगर बच्चे उस फूड को खाते हैं तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। ओवर डाइलेटेड मिल्क, अगर बच्चे को दूध भी दिया जा रहा है गाय या भैंस का, तो उसमें ज़्यादा पानी मिला दिया कि बच्चा है इसको ये पानी दूध पिला दिया जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से उसको क्वाशिरकर डिसीज़ होती है।
यहाँ पे भी आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें सारे सिम्टम्स हैं कि क्या क्या सिम्टम होंगे अगर क्वासिरकर होगा। तो सबसे पहले है मसल वाशनिंग। कि मसल वाशनिंग का मतलब ये है कि बॉडी पे जो है मसल मास नहीं होगा, सिर्फ उसके बेली पे फैट होगा, जैसे कि अभी आपने डायग्राम में भी देखा है। दूसरा है ग्रोथ फेलियर, की बॉडी में जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होगी। जो लिवर है उस पर फैट जम जाता है, काफ़ी लिवर में फैट जम जाता है, उसकी वजह से क्या है, इसकी बॉडी में जो मैकेनिज्म लिवर में होती हैं, जो बाइलिन पिगमेंट वगैरह है, बाइल जूस जो भी सिक्रेट होता है, वो अच्छे से इसकी बॉडी में काम नहीं हो पाता है। खून की कमी होती है, एनीमिया हो जाता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हार्मफुल जो इफेक्ट वो है कि डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन में डीपिगमेंटेशन हो जाती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वाइट स्पॉट, ये वाइट स्पॉट हो जाते हैं, ये काले और सफ़ेद जो है धब्बे बॉडी पे हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी होने लगती है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो स्किन जो है काफ़ी रूखी होने लगती है और उसमें दर्द होता है। और डर्मेटोसिस मतलब इरिटेटिंग स्किन बाई एलर्जी, स्किन में एलर्जी होती है, दर्द होने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुका होता है प्रोटीन की कमी की वजह से। और ये जो डिसीज है ये 1 से 5 साल तक के बच्चे में होती है। इसी की तरह की सेम जो है ये है मेरेस्मस। मेरेस्मस क्या है, ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन डिसीज है ये, लेकिन ये जो है 1 साल से कम उम्र के बच्चे में होती है। कारण इसके और क्वासिरकर डिसीज दोनों के सेम हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इनसफिशिएंट मदर्स मिल्क, कि बच्चे को माँ का जो मिल्क है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, पूरे टाइम तक नहीं मिल पाता है। या फिर कंटामिनेटेड डाइट, जो खाना बच्चे को दिया जा रहा है वो जो फूड है वो क्या है, कीटाणुओं से ग्रस्त है। या फिर वेरी पुअर न्यूट्रिशनल डाइट, की जो डाइट बच्चे को दी जा रही है उसमें प्रॉपर मात्रा में कंडीशन में जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, कार्ब्स नहीं है। या फिर वेरी डाइल्यूट मिल्क ऑफ काउ और बफेलो, जो उसको दूध दिया जा रहा है पीने के लिए, उसमें क्या है वो काफ़ी पतला है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। इसके भी सिम्टम्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे होंगे कि वीक आई साइट, जिस बच्चे को ये बीमारी है उसकी जो आई साइट है वीक होगी। यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि इसमें इस बच्चे का जो फैट जो बेली है वो फ्लैट है बिल्कुल, इसमें जो मसल मास है पूरी बॉडी पे कहीं नहीं होता। क्वासिरकर में फिर भी जो मसल मास है या फैट है वो बेली पे होता है, लेकिन इसका बेली क्या है, बिल्कुल फ्लैट होता है इस बच्चे का। स्किन जो है रिंकल्ड होती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और उसका चेहरा जो है वो एक बूढ़े इंसान की तरह दिखने लगता है, ओल्ड फेस लाइक फेस, और ओल्ड फेस बूढ़े इंसान की तरह उसका चेहरा दिखने लग जाता है। हेयर लॉस, उसका क्या है, हेयर लॉस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि इसके जो सिर पे से बाल भी जो हैं झड़ चुके हैं। रिब्स विजिबल क्लियरली, बॉडी पे बिल्कुल भी मांस नहीं होता है, पसलियाँ जो हैं क्लियरली दिखने लग जाती हैं, और ग्रोथ जो है बहुत ही कम होती है बॉडी में। सेवर मसल लॉस, और बॉडी में जो मांस होता है दिन रोज जो है वो कम होता जाता है, मसल सेल्स जो हैं डेड होने लग जाती हैं। तो ये दोनों जो डिसीज हैं ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं, जब बच्चे को प्रॉपर मात्रा में मदर मिल्क नहीं दिया जाता है या उनको न्यूट्रिएंट नहीं दिया जाता है। इसके बाद है ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया क्या होती है, ये भी जो डिसीज है ये न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इट इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस। जब बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो या फॉस्फोरस की कमी होती है, तो उस कमी की वजह से क्या है, जो बॉडी की जो हड्डियां हैं वो उनका जो शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि नॉर्मली जो इन लोगों के जो पैर सीधे होते हैं, यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इसके जो पैर हैं वो उनकी हड्डियाँ जो हैं बेंड हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, और पैर जो हैं कुछ इस तरह दिखने लग जाते हैं ओस्टियोमेलेशिया में। होती किस वजह से है ये डिसीज जो है ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस।
इसको हम एडल्ट रिकेट्स भी कहते हैं। एडल्ट रिकेट्स इसलिए कहते हैं कि रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया दोनों के सिम्टम सेम है, बस जो रिकेट्स है वो मोस्टली जो है छोटे बच्चों में होता है, लेकिन ऑस्टियोमेलेसिया जो है बड़े लोगों में भी हो जाता है, एडल्ट लोगों में भी हो जाता है। कारण क्या है इसका? ड्रग्स। जैसे ही एक स्टेज पे पहुंचने के बाद आजकल में ट्रेंड है लोगों का कि वो स्मोकिंग और ड्रग्स के सहारा बहुत लेते हैं। उस ड्रग्स और स्मोकिंग की वजह से जो है बॉडी में ये सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम हो जाता है, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस का, जिसकी वजह से क्या है जो बोन्स हैं उनमें बेंडिंग होने लग जाती है और जॉइंट्स पेन होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है कि किडनी एंड लिवर डिसऑर्डर। बॉडी में जब लिवर और किडनी अफेक्ट हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी क्या है ये डिसीज़ होती है। वर्टिब्रल कॉलम बिकम वीक। जिस इंसान को ये बीमारी होती है उसके वर्टिब्रल कॉलम भी वीक होते हैं, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी दर्द होता है और वो बहुत लंबे टाइम तक सीधा नहीं बैठ सकता, क्योंकि जॉइंट पेन भी स्टार्ट हो जाता है। ये लंबे टाइम तक नीचे नहीं बैठ सकते या लंबे टाइम तक चलते हैं तो जॉइंट में पेन होने लगता है। ये डिसीज़ भी जो है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है ड्रग्स, आपको ड्रग्स दिख रहा है कि जो ड्रग्स हैं इनकी वजह से इंसान का ज़िंदगी जो है ख़राब होता है, लाइफ जो है डिस्ट्रॉय होती है। तो इनको छोड़ने का प्रयास करें, जितना हो सके इनसे दूर रहें। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकेट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि ऑस्टियोमेलेसिया और रिकेट्स जो है दोनों एक जैसे हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये जो है छोटे बच्चों में होती है। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी नॉर्मल बोन्स। नॉर्मल बोन्स जो हैं बिल्कुल यहाँ पे ये क्या है, ये सीधी बोन है, पैर जो हैं सीधे हैं जो नॉर्मल इंसान के होते हैं। जैसे रिकेट्स जो है बच्चों को होने शुरू हो जाती है तो उसकी हड्डियां जो हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये फीमर जो है, फीमर बोन जो है जांघ की हड्डी, इसमें बेंडिंग होना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे ये जो है बेंडिंग जो है जॉइंट तक पहुंचती है और जॉइंट तक पहुंचने के बाद जो है पैर जो है पूरी तरह से टेढ़े हो जाते हैं और ये जो है फिजिकली फिट नहीं होते। चाहे ये डिफेंस में जाएं, आर्मी में जाएं, एयरफोर्स नेवी में जाएं, तो वहाँ इनके ऊपर पॉइंट बनता है और इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो नॉर्मली जो बोन होती हैं वो सीधी हैं। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं रिकेट्स जो बच्चों में होती है डिसीज, तो अकर इन चिल्ड्रन ऑफ 6 मंथ टू 2 ईयर। तो 6 महीने से लेकर 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, किस न्यूट्रिशन की कमी होती है? विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम, फास्फोरस जब और विटामिन डी की जो बॉडी में कमी होती है छोटे बच्चों की बॉडी में, तो जो बोन्स हैं उनमें बेंडिंग हो जाती है। उस बेंडिंग की वजह से जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसी को हम रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में देखिए क्या होता है, बेंडिंग एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स। जो है हड्डियां जो हैं बेंड हो जाती हैं और जॉइंट्स जो हैं उन जॉइंट में जो है सूजन आ जाती है, दर्द होता है। पेन इन जॉइंट्स, जैसे कि कलाई जो है रिस्ट में जो हमारे जो कार्पेल्स हैं उन कार्पेल्स में जो जॉइंट है उनमें क्या है पेन होना शुरू हो जाता है। नी जो है घुटना, उसमें पेन होता है। एल्बो है जो है कोहनी, उनमें भी पेन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों के बॉडी में जॉइंट्स पे पेन होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सिकरवी। सिकरवी क्या है? ये डिसीज जो है मोस्टली जो है दांतों में होता है। मसूड़े जो हैं गम्स, उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये होती किस वजह से है? दिस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की जब बॉडी में कमी होती है तो उसकी वजह से क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन है वो घट जाता है। बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो बननी क्या है, कम हो जाती हैं, या वो घटने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, उसके कई सारे सिम्टम्स हैं। ब्लीडिंग इन गम्स, जो गम्स हैं उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही टीथ साफ किए जाते हैं ब्रश से, तो उसकी वजह से साफ करने के दौरान भी वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा है फैटिक एंड डिप्रेशन, थकान भी होती है और मेंटली भी इंसान डिप्रेस होता है सिकरवी के दौरान।
उसके बाद यह है कि फॉलिंग एंड लूज ऑफ टीथ। कई बार जब ये जो विटामिन सी की कमी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाती है और ये समस्या बढ़ती है तो उसकी वजह से जो है दांत जो है गिरने लग जाते हैं, दांत जड़ जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है। इनकी चांस ऑफ इन्फेक्शन और बॉडी में जो है लंग्स हैं या फिर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी इन्फेक्शन का जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्किन जो है ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, स्किन जो है सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है और उसमें काफ़ी पेन होने लग जाता है। मसल जो हैं वो वीक हो जाती हैं क्योंकि मसल वीक हो जाती हैं क्योंकि बॉडी में जो है कई मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और जब ये स्कर्वी होती है तो इसमें क्या है, जॉइंट्स पेन भी होता है, जॉइंट्स पेन होने लगता है इसमें। और ये यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि स्कर्वी जो है वो होती किस वजह से, विटामिन सी की वजह से। अब इस बीमारी को दूर कैसे किया जाए, तो स्कर्वी के लिए ये है कि विटामिन सी हमें कहाँ से मिलती है। विटामिन सी हमें मिलती है खट्टे पदार्थों से, जैसे कि आप इसके लिए क्या है, लेमन है और क्या होता है, ऑरेंज, आंवला, ये बहुत सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि विटामिन सी की जो है कमी बॉडी में पूरी हो सके। इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लियरली जॉन्डिस। जॉन्डिस किसको कहते हैं, पीलिया को। ये जो बीमारी है इसमें इंसान की जो स्किन है वो क्या है, पीली पड़ जाती है। इंसान की जो आँखें हैं, जो नेल्स हैं, लिप्स हैं, वो पीले पड़ जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, जॉन्डिस है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, हम पीलिया कहते हैं। कारण क्या है इस बीमारी होने का, यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बाइलरुबिन पिगमेंट इन ब्लड, जो कि देखो क्या है कि ब्लड में जो बाइलरुबिन जो पिगमेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में होती है 1% से भी कम, 1% से भी कम होती है। लेकिन जब लिवर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से ये जो है 1% की बजाय 2.5% इसकी जो मात्रा है ब्लड में बढ़ जाती है। जब बाइलरुबिन कंसंट्रेशन 1% की बजाय 2.5% से ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाती है तो इसकी वजह से स्किन क्या है, पीली हो जाती है, आँख जो हैं पीली हो जाती हैं। इसके कॉजेज क्या हैं, इसके कॉजेज हैं सर कि ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर एंड बाइल डक्ट। जो लिवर है उसमें क्या है, सूजन आ जाती है और बाइल डक्ट जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बाइल पिगमेंट ब्लड में मिल जाता है। और बाईहेमेटिक एनीमिया, बॉडी में जो है हेमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि आरबीसी डेस्ट्रॉयड होने लग जाती हैं फास्ट बहुत जल्दी। जब एनीमिया होता है ये तो उसकी वजह से आरबीसी डेस्ट्रॉयड होने लग जाती हैं और बॉडी में ब्लड की कमी होती है। और आरबीसी जो है बॉडी को के ब्लड को कलर देती हैं। जब ये ही डेस्ट्रॉय होने चालू हो जाती हैं तो उस जो ब्लड का रेड कलर है वो कम होने लग जाता है और इंसान की जो स्किन है पीली दिखने लग जाती है। दूसरा कारण क्या है, गिलबर्ट सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि जो बाइलरुबिन पिगमेंट हैं वो मिक्स हो रहे हैं किसमें, ब्लड में। जो बाइलरुबिन पिगमेंट हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, सिम्टम क्या क्या होते हैं, स्किन, आई, नेल टर्न्स येलो। जो स्किन है, आई है और नेल है वो पीले पड़ जाते हैं क्योंकि ब्लड में जो है आरबीसी की मात्रा जो है कम हो चुकी होती है। उसके बाद है इचिंग एंड एबनॉर्मल पेन, दर्द होने लगता है स्किन में और बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होती है। स्टूल्स पेलर देन येलो, जो एक्सेशन होता है बॉडी में, जो स्टूल होते हैं, जो एक्सीट हम करते हैं, उनका जो कलर है वो नॉर्मल पेल की बजाय जो कि है डार्कर पेल हो जाता है, पीला हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, बाइल पिगमेंट भी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं स्टूल के साथ। डार्क येलोइश यूरिन, जो यूरिन का अगर एक्सक्रीशन जो होगा तो वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क येलो होगा, येलो कलर का होने लगेगा। इसमें होता क्या है, वेट लॉस स्टार्टिंग हो जाता है जब ये बीमारी होती है और थकान होने लगती है, बहुत ज़्यादा शरीर में थकान होती है। वोमिटिंग जो है, उल्टियाँ आने का जो है मन करता है, उल्टियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये है एक वायरल इन्फेक्शन है लीवर का जिसको हम हेपेटाइटिस भी
कहते हैं। ये जो हेपेटाइटिस है या लिवर में जो इन्फेक्शन है, इसकी वजह से बाइलिरुबिन पिगमेंट ब्लड में मिक्स होता है, और जब बाइलिरुबिन पिगमेंट ब्लड में 2.5% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से इंसान की जो आँखें हैं पीली पड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, आधा पार्ट जो है नॉर्मल है, आधा पार्ट जो है पीला है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि अगर किसी के बॉडी में आइज़ का कलर, स्किन और जो हमारे नाखून है कलर पीला होता है, इसका मतलब उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, उसको पीलिया हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे अनीमिया। अनीमिया क्या होता है कि बॉडी में जो है आरबीसीज की कमी हो जाती है। जब आरबीसीज की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है, हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्मली जो ब्लड है उसमें ब्लड सेल बहुत सारी हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन जब एनीमिया होता है, ब्लड में खून की कमी होती है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत ही कम आरबीसीज हैं, जिस वजह से क्या है, बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन कंटेंट जब बॉडी में कम हो जाता है, या फिर आरबीसी का बॉडी में कंटेंट कम हो जाता है, या खून की कमी जो है अनीमिया हो जाती है, तो उससे होता क्या है, उससे जो है वीकनेस होती है। वीकनेस क्यों होती है, वीकनेस या टायर्डनेस इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में आरबीसी का या ब्लड का मेन काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्ट करना, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को जो है ट्रांसफ़र करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। तो जब बॉडी में आरबीसीज ही नहीं है, जब बॉडी में आरबीसी ही नहीं है, तो जो है न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो गैसेज हैं या जो ऑक्सीजन है जो ट्रांसफ़र हो रही है बॉडी में, इधर उधर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है, वो अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। इस वजह से क्या है, वीकनेस हो जाती है। लर्निंग रिड्यूस्ड, जो लर्निंग है वो भी क्या है, कमज़ोर होने लग जाती है। और इट में कॉज डेथ इन चाइल्ड बर्थ। जैसे अगर कोई लेडीज़ है, उसको ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, एनीमिया हो जाता है, उसकी बॉडी में आरबीसी की जो अमाउंट है घट जाती है, हीमोग्लोबिन जो है बॉडी में कम हो जाता है, तो उसको चाइल्ड बर्थ के दौरान, पार्चुएशन के दौरान उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अनीमिया को दूर कैसे किया जा सकता है, एक अच्छी डाइट लेके, एक प्रॉपर डाइट जिसमें क्या है, जिससे ब्लड का कंटेंट बढ़ सके, हीमोग्लोबिन आरबीसी जो है बॉडी में बढ़ सके, ताकि ये अनीमिया जो बीमारी है बॉडी में से दूर हो सके। इस वीडियो की जो आखिरी जो डिसीज़ है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम कहते हैं टीबी। ट्यूबरक्लोसिस है या टीबी है, तो देखो इसका कारण क्या है, ये आपने नॉर्मली बहुत से लोगों को देखा होगा जिनको ये परेशानी होती है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे जो हैं लंग्स जो हैं इन्फेक्ट होते हैं। लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, लंग्स जो हैं डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, लंग्स की जो वाल हैं वो डैमेज होने चालू हो जाती हैं, जिस वजह से क्या है, बहुत से लोगों को डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल और ख़तरनाक बीमारी है। इसका कारण क्या है, क्रॉनिक कफ विद ब्लड, कि जो अगर खांसी आती है तो खांसी के साथ बलगम के साथ ब्लड आने लगता है, मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगता है। जितनी बार खांसते हैं तो उसमें बलगम जो होता है उसमें ब्लड होता है, और वेट लॉस होने लगता है। धीरे धीरे जिस इंसान को ये बीमारी है उसका वेट लॉस होना चालू हो जाता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है। फीवर जो है हमेशा बॉडी में रहेगा, फीवर कम नहीं होता है, बॉडी जो है हमेशा तपती रहेगी बुखार की वजह से, फीवर की वजह से। और नाइट स्वेट, रात को जो है पसीना बहुत आएगा, नींद नहीं आएगी। अब लंग्स इसमें क्या है, पूरे से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं इन माइक्रोब्स की वजह से, जिनका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो माइक्रोब है इनकी वजह से लंग्स जो हैं पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इन्फेक्टेड लंग्स हैं। इसकी वजह से क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी आती है, उसमें जो है ब्लड में ब्लड आता है खांसी के साथ बलगम में, तो चेस्ट पेन होता है, छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और चिल का यहाँ पे है कि जलन होती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। ये होती नॉर्मली कैसे भी हो जाती है, ये एयरबोर्न डिसीज़ भी है, कि अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एयर में है और वहाँ से हम गुजर रहे हैं और वो जो माइक्रोबैक्टीरियम बॉडी में एंटर कर गया, तो ये टीबी हो सकती है। या फिर जो है जिस बंदे को ये बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसका अगर सलाइवा हमारे बॉडी में चला जाए और हम उसके साथ फूड शेयर करके खाएं, तो उसकी वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है।
इसके लिए एक टीका लगता है, जिसको क्या कहते हैं, BCG। BCG का टीका लगता है, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है। एक टाइम था जब इंडिया में मोस्टली इस टीबी का इलाज नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ जो है लोगों की हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, टीबी का इलाज जो है मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें इनका इलाज मिलता है। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।